हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लिस्ट वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग: ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, गॉबलेट सेल, न्यूरॉन एंड मसल सेल. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें इन सभी सेल्स के क्या बताने हैं, एक एक फंक्शन बताने हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है सेल. सो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life. कि लाइफ की क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल. स्ट्रक्चरल कैसे कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं. तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है. और फंक्शनल यूनिट कैसे है? क्योंकि जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है, दैट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, तो वो सभी फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? एक सिंगल सेल भी परफॉर्म करता है. सो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है उसके बेसिस पर सेल दो टाइप का होता है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है जेनेटिक मटेरियल के अराउंड, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. और यूकैरियोटिक सेल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, प्लांट सेल्स एंड द एनिमल सेल्स. बट जो सेल है इसकी क्लासिफिकेशन इट इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. सो सेल कैन also be classified on basis of function and structure. कि कैसा हो सकता है सेल? राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, और उन सेल्स के क्या हो सकते हैं? डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, गॉबलेट सेल, न्यूरॉन और मसल सेल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं. सो फर्स्ट इज ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? दे आर दी बोन फॉर्मिंग सेल्स. क्या होते हैं? दे आर दी बोन फॉर्मिंग सेल्स. बोन फॉर्मिंग सेल्स है तो ये किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प्स इन दी बोन फॉर्मेशन. Second is chondroblast. Chondroblast cells कौन से होते हैं? These are the cartilage forming cells. अब कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं तो ये किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, और दे हेल्प्स इन कार्टिलेज फॉर्मेशन. अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज द स्टिफ टिश्यू होता है हमारे बॉडी में जो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट इज स्टिफ बट नॉट एज दैट ऑफ द बोन्स की तरह नहीं होता, बट क्या होता है? सपोर्टिव इन नेचर होता है, सपोर्ट देता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को. थर्ड इज गॉबलेट सेल. अब गॉबलेट सेल क्या होते हैं? दे आर दी म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स. म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है तो ये क्या करते हैं? दे सिक्रीट्स म्यूकस in the visceral organs की जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट्स करते हैं, और इससे क्या होती है? विसरल ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग की प्रोटेक्शन होती है, म्यूकोजा की प्रोटेक्शन होती है. फोर्थ इज न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्या होता है, ये फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, और इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है न्यूरॉन। और वी कैन ऑल्सो से कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है और एक्सॉन होता है। सो जो डेंड्राइट्स हैं दे हेल्प इन द रिसीविंग द सिग्नल्स, डेंड्रॉन्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दे रिसीव द सिग्नल और उसे कहाँ तक ले जाते हैं, सेल बॉडी तक लेकर जाते हैं, कहाँ तक लेकर जाते हैं, सेल बॉडी तक लेकर जाते हैं सिग्नल्स को, कौन, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। और ये जो सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, विच आर टेकन अवे बाय द एक्सॉन, जिनको कौन दूर ले जाता है, एक्सॉन ले जाते हैं टुवर्ड्स द एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल से जो भी नर्व इम्पल्स है दैट ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और टू द ब्रेन। So this is the function performed by the neuron cell. Fifth is muscle cell. Muscle cells. So muscle cells क्या बनाते हैं? They forms the muscular system or they are the part or they are the cells of muscular system. और जो भी मसल्स टिश्यू हैं हमारे, वो किसके बने होते हैं, मसल सेल्स के बने होते हैं। और मसल सेल्स में क्या होते हैं, देयर इज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नोन एज द सार्कोमियर, सार्कोमियर होती है यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल सेल्स, और जिनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ muscle cells cause body movements, जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, वो सभी मूवमेंट्स किस वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। और मसल सेल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट्स होती है, दैट इज sarcomere. So these are the functions of these cells. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.